याद होगा वो दिन जब मनीष कश्यप तमिलनाडु में गरीब मजदूरों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के एक वीडियो बनाया था, जिसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज हो जाता है और मनीष कश्यप को बिहार में ही किडनैप कर लिया जाता है। आरोप लगता है कि तमिलनाडु और बिहार के बीच हिंसा फैलाने का काम किया। उसके बाद मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाया जाता है और उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये बातें तो हमें पता है, तो फिर क्यों बता रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसी ही घटना एक बार फिर से तमिलनाडु में घटी है। आपको बता दें कि बिहार से 6 मजदूर काम करने के लिए तमिलनाडु जाते हैं और तमिलनाडु में अगवा कर लिए जाते हैं। बिहार के 6 मजदूरों को पुलिस ने रिहा तो करा लिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिर उसे किडनैप क्यों किया गया था। तो आपको बता दें कि बिहार से मजदूर काम करने के लिए तमिलनाडु गए और तमिलनाडु में वो काम की तलाश में भटकने लगे। उसके बाद उसे काम का लोभ देकर के, लालच देकर के उसे ले जाया जाता है वैसी जगह पर जहां की कोई नहीं पहुंच सके। उसके बाद उसे किडनैप कर लिया जाता है, उसकी मोबाइल छीन ली जाती है और तमाम लोगों को बंधक बना दिया जाता है। उसके बाद कुछ समय गुजरने के बाद उसके घर पे कॉल आता है और कहा जाता है कि आपके इन तमाम लोगों को हमने बंधक बनाया है और अगर प्रत्येक परिवार को कहता है कि 20-20 हज़ार रुपये अगर आप नहीं भेजते हैं तो हम इनके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी कर सकते हैं और इसका जिम्मेदार आप खुद होइएगा। अब इस बात को सुनते ही पूरे परिवार के लोग हैरान हो जाते हैं, पूरे परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं और वह इधर उधर भटकने लगते हैं। सभी लोग फिलहाल पैसे की व्यवस्था करने लगते हैं। जब पैसे भेज दिया जाता है उसके बाद तमाम लोगों की मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है और उसके बाद किसी प्रकार की कोई सूचनाएं नहीं मिलती है। उसके बाद पूरे परिवार के लोग घबरा जाते हैं और वह एसपी, डीएसपी तमाम जगह पर जा कर के रिपोर्ट दर्ज कराने लगते हैं। उसके बाद बिहार के प्रशासन तमिलनाडु के प्रशासन से बात करते हैं और तमाम जानकारी देते हैं। उसके बाद तमिलनाडु के प्रशासन एक्शन में आ जाते हैं। तमिलनाडु में अगवा किए गए बिहार के 6 मजदूरों को पुलिस ने अभी रिहा करा लिया है। हैरानी की बात यह है कि किडनैपिंग गैंग का सरगना जो किया गया है वह पटना का ही रहने वाला है, जिसने बंधक बना करके श्रमिकों के परिजनों से 1,20,000 रुपये वसूले थे। तमिलनाडु में अगवा के बिहार के सभी 6 मजदूरों को मुक्त करा लिया गया है। ये मजदूर जहानाबाद के नगर थाना के महबदा गांव के निवासी हैं। एसपी दीपक रंजन ने शनिवार की शाम इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सभी मजदूर सुरक्षित है और चेन्नई के सरकारी अस्पताल में सभी का इलाज कराया जा रहा है। लेकिन दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि आखिर तमिलनाडु में ऐसी घटनाएं क्यों घटती है और इस पर कोई वीडियो बनाता है तो उसके ऊपर एनएसए क्यों लगता है। दोस्तों हम ये बातें फिर से बता रहे हैं आपको कि ये तमाम बातें जितने भी प्रिंट मीडिया है उसमें ऑलरेडी छापे हुए हैं और उनके छापे हुए के हिसाब से हम आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं। और ऐसी ही घटना मनीष कश्यप ने भी घटाई थी कि तमाम प्रिंट मीडिया द्वारा छापे गए तमाम सूचना को उसने उजागर करके वीडियो के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि मनीष कश्यप के वीडियो में लोगों ने इंटरव्यू के माध्यम से अपनी जानकारी प्रदान की थी, भले वो एक घटना हो, काल्पनिक हो या फिर जो हो। बता दें कि चेन्नई के सरकारी अस्पताल में अब उन सभी लोगों का इलाज चल रहा है। मजदूरों का अपहरण करने के मामले में 9 अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी किए गए अन्य आरोपी में तमिलनाडु के रसमप्लायम थेनल नगर के और सुभाष कुमार जो है कलाइडेट्स के है और सेतुपति और शशि कुमार पूगल, अबुबालम और कन्नन, ये तमाम लोग शामिल थे जो कि थेनल नगर के हैं और कुछ टेनल नगर के हैं और कुछ ब्लाडर रोड के हैं। आपको बता दें कि जहानाबाद के महबा गांव के निवासी मजदूर जितेंद्र कुमार, विनय कुमार, चित्रंजन कुमार, अशोक कुमार, वाल्मीकि कुमार और पवन कुमार कमाई करने के लिए 11 सितंबर को तमिलनाडु गए थे और 14 सितंबर को वे
लोग वहां पहुंचे थे और एसपी ने बताया कि एक दिन पूर्व उनके संज्ञान में यह मामला आने पर उन्होंने ईरोड के एसपी से संपर्क किया। पूरे मामला से उन्होंने अवगत कराया और फिर पुलिस की कार्रवाई में सभी मजदूर मुक्त करा दिए गए। दोस्तों, इस पर प्रशासन ने पूरी एक्टिविटी दिखाई है और एक्टिविटी के साथ ही यह घटना को अंजाम दिया गया और प्रशासन द्वारा जो तमाम मजदूरों को छुड़ा लिया गया। इसके लिए तो प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि जिन्होंने इन काम को इतनी सहजता से की और तमाम मजदूरों को सुरक्षित वापस लौटा दिया। यह भी जानकारी दी गई कि तमिलनाडु के ईरोड रेलवे स्टेशन से झांसा देकर के ईरोड उत्तरी थाना अंतर्गत किसी अज्ञात जगह पर मजदूरों को बंधक बनाकर के ले जाया गया और सभी मजदूरों के घर से ऑनलाइन 1,20,000 रुपये अपराधी ने अपने अकाउंट पर मंगवाया था और इसी को लेकर के उसकी जानकारी भी मिल पाई और उसी के उन ट्रांजैक्शन के माध्यम से ही प्रशासन उनकी खोज कर पाई, जहां से सभी कारागारों को चेन्नई के सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए ले जाया गया है, उसे सुरक्षित बचा करके। ईरोड में अपहरणकर्ताओं का एक गिरोह है जो प्रवासी मजदूरों को नौकरी के नाम पर ले जा करके उन्हें बंधक बनाता है और उनके पास के रुपए भी ले लेता है और उन्हीं बंधकों के माध्यम से उनके परिजनों से रुपए की मांग करता है। इस घटना से यही उस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और पटना के मोतीलाल ने ईरोड स्टेशन के पास से उक्त 6 मजदूरों को ले गया था और फिर सभी को बंधक बना लिया था। पुलिस की कार्रवाई में मोतीलाल की निशानदेही पर आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं और सभी मजदूरों को मुक्त करा लिया गया है। अब जो मामला दर्ज होता है कि आखिर तमिलनाडु में इस तरह की घटना लगातार घटती है तो फिर वहां की सरकार अपनी प्रशासन को क्यों नहीं पूरी तरह से छूट दे देते हैं कि आप जो है इस पर कार्रवाई कीजिए, इस पर कस्ती रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह की घटना घटाते हैं वहाँ के अपराधी लोग और उसका इंजाम सरकार पर लगती है और सरकार पर लगती है और उस पर कोई मीडिया जो है किसी प्रकार की कोई बयानबाजी करते हैं और कहते हैं कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ इस प्रकार की घटना घट रही है और सरकार चुप्पी साधे हुए हैं, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। दोस्तों, ठीक है कि अपराधी बिहार के ही रहने वाले थे और जो मजदूर थे वो भी बिहार के रहने वाले थे, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब बिहार के मजदूर को बिहार के ही अपराधी तमिलनाडु में किडनैप करता है तो फिर तमिलनाडु सरकार को अपने प्रशासन को पूरी छूट दे देनी चाहिए कि जो भी अपराधी हो वो तमिलनाडु के हो या बिहार के हो या किसी अन्य राज्य के हो, अगर हमारे राज्य में किसी भी मजदूर को सताया जाता है, किसी भी मजदूर को किडनैप किया जाता है और किसी भी मजदूर के ऊपर अत्याचार किया जाता है तो उस पर कस्ती के साथ जो कार्रवाई की जाए और उसे गिरफ्त में लिया जाए, जिससे कि कोई भी अपराधी इस प्रकार के अपराध करने की कोशिश ना करे और जिससे कि सरकार की बदनामी भी नहीं होगी, राज्य की बदनामी भी नहीं होगी और साथ साथ बिहार और तमिलनाडु का जो रिलेशनशिप है वह मजबूत भी हो जाएगा और बिहार के मजदूर बिल्कुल बिना डरे हुए तमिलनाडु में जाकर के काम कर पाएंगे, किसी प्रकार की डर नहीं रहेगी, किसी प्रकार की भय नहीं रहेगी। तो दोस्तों, मनीष कश्यप ने जो वीडियो बनाया था वो गलत नहीं था। हाँ, हो सकता है कि मनीष कश्यप के वीडियो में जो लोग थे जिन्होंने मनीष कश्यप को इस प्रकार से किरदार निभा करके कहा था वो लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन मनीष कश्यप ने जो वीडियो बनाया था और मनीष कश्यप ने जो न्यूज़ प्रसारित किया था वो तमाम प्रिंट मीडिया ने पहले छापा था, इसलिए मनीष कश्यप गलत नहीं थे। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि मनीष कश्यप ने जो वीडियो बनाया था और आज जो घटना घटी है इससे आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।